हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर 3 पार्ट 17 सिस्टम डिवाइसेस। चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बहुत ही लेंथी चैप्टर है। होप आप लोग बोर भी हो रहे होंगे इस चैप्टर से। तो इट इज़ जस्ट अबाउट टू कंप्लीट दिस वीडियो और अपकमिंग वन मोर वीडियो विल टेक। और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पार्ट प्रोग्रामिंग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, वीडियो ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पसंद आ रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एक्चुएटर्स के क्लासिफिकेशंस। जैसे हमने पहले देखा था एक्चुएशन सिस्टम का क्लासिफिकेशन की 4 तरीके से हमने क्लासिफाई किया था। अब हम देखेंगे एक्चुएटर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्चुएटर्स, यानी कि एक्चुएटर्स को हम किस तरीके से वर्गीकृत करते हैं। तो एक्चुएटर्स को मैंने पहले भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी ये स्लाइड मैंने दिखाई भी थी और इसके बारे में डिटेल में आज डिस्कस करूंगा मैं। तो एक्चुएटर्स को बेसिकली हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 इज लीनियर एक्चुएटर्स। लीनियर एक्चुएटर्स क्या होते हैं? जो कि लीनियर मोशन में कन्वर्ट करेगा। मतलब क्या होगा कि ये जो एक्चुएटर्स होते हैं वो हाइड्रोलिक एनर्जी या फिर न्यूमेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? लीनियर मोशन में, यानी रेखीय गति में कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। हाइड्रोलिक यानी कि द्रवीय या वायु की ऊर्जा को गति में कन्वर्ट कर देते हैं, लीनियर मोशन में, रैखिक गति में ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप जो एक्चुएटर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रोटरी एक्चुएटर्स। अब रोटरी एक्चुएटर्स क्या होगा? जैसे नाम से पता चल रहा है, लीनियर एक्चुएटर्स लीनियर मोशन में कन्वर्ट करेगा और रोटरी एक्चुएटर्स जो होंगे वो हाइड्रोलिक एनर्जी और न्यूमेटिक एनर्जी को, यानी कि जो द्रव की एनर्जी है, ऊर्जा है, और वायु की ऊर्जा को किस में परिवर्तित करेंगे? रोटरी मोशन में, यानी कि घुमाव। इस टाइप के एक्चुएटर्स को हम बोलते हैं घुमाऊ एक्चुएटर्स। हिंदी में इसका नाम अगर बोले तो घुमाऊ एक्चुएटर्स, लीनियर एक्चुएटर्स मतलब रेखीय एक्चुएटर बोलते हैं। तो ये रोटरी में, यानी कि घूर्णन में कन्वर्ट कर देगा द्रवीय एनर्जी या वायु की एनर्जी को, ऊर्जा को। तो ये कहलाएगा रोटरी एक्चुएटर्स। अब हम बात करेंगे नंबर 3, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुएटर्स टू ऑपरेट फ्लो कंट्रोल वॉल। तो एक और तरह का एक्चुएटर होता है जो किस लिए यूज़ किया जाता है, जो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। जितने भी कंट्रोल वॉल्स होते हैं, उन कंट्रोल वॉल्स को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हम एक्चुएटर्स को जो यूज़ करेंगे वो 3rd कैटेगरी में हम डालते हैं। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि प्रेशर या फिर जो धारा है प्रवाहित हो रही है फ्लूइड की, द्रव्य की, उसके दाब को, उसके प्रवाह को कंट्रोल यानी नियंत्रण करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी फ्लड होगा आपका, जो द्रव क्या हो सकता है आपका, गैसेस हो सकते हैं, स्टीम हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, तरल जो भी हो। तो इस तरीके से ये 3rd टाइप का एक्चुएटर कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल सा डायग्राम दे रखा है। ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, देख सकते हैं। दिस इज़ अ पिस्टन, ये जो आपका लगा हुआ है दिस इज़ अ पिस्टन, और ये उस पे पिस्टन रॉड पे स्प्रिंग लगी हुई है, देख सकते हैं। ये ब्लैक सी जो स्प्रिंग है, और ये आपका जो ग्रीन कलर का है दैट इज़ द पिस्टन रॉड। पिस्टन रॉड कनेक्टेड है पिस्टन से, और ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आपका बुश लगा हुआ है, और ये आपका एंड कवर है, और ये रिंग्स हैं जिसे हम बोल सकते हैं सिलेंडर पिस्टन रिंग्स बोलते हैं। और ये आपका यू कैप सीलिंग लगाई गई है, सिलेंडर की बॉडी है। तो इस तरीके से यूज़ किया गया है। और इसमें हम जैसे मोशन देना है, यानी लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना है, ये बेसिकली किस में कन्वर्ट करेगा? लीनियर मोशन में। तो इसमें हम जो एनर्जी देंगे वो द्रव की एनर्जी हो सकती है, यानी प्रेशर अप्लाई करेंगे, और इस प्रेशर से क्या होगा आपका, ये रेसिप्रोकेट करेगा पिस्टन इसमें, और रेखीय मोशन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जिसको हमें रेखीय गति देना है उसको हम पिस्टन रॉड से जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपका एक्चुएटर काम करेगा। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स।
अब हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स इसमें एक्चुएटर्स में सिलेंडर का प्रयोग होता है। तो जो सिलेंडर होते हैं वो कितने प्रकार के यूज़ किए जाते हैं आपके एक्चुएशन सिस्टम में, उसके बारे में भी डिस्कस करना है हमें। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर हम कई प्रकार के यूज़ करते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, तो दिस इज़ अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर जिसमें एक सिलेंडर लगा हुआ है। ये जो पिक्चर आपने देखी है, तो ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। तो दीज सिलेंडर्स प्रोड्यूस वर्क इन वन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो सिलेंडर होते हैं वर्क यानी कि कार्य जो प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन कार्य का करते हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर्स बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा इसका, सिंगल डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको हम सिंगल एक्टिंग सिलेंडर बोल सकते हैं। तो जो कंप्रेस्ड एयर होगी वो क्या करेगी, पिस्टन को पुश करेगी। पिस्टन को क्या करेगी, कंप्रेस्ड एयर जो है आपकी संपीड़ित वायु कंप्रेस करे, उसको पुश करेगी, ढकेलेगी पिस्टन को इन द सिलेंडर बैरल। सिलेंडर बैरल के अंदर ये ढकेलेगी इस तरीके से, मैंने जैसे पीछे बताया था। और ये जब ढकेलेगी तो इस तरीके से पिस्टन का मूवमेंट होगा, ये पिस्टन का मूवमेंट होगा ऐसे, ठीक है। तो फिर डिजायर मोशन पे वो पहुंच जाएगा। फिर रिटर्न स्ट्रोक कैसे होगा, स्प्रिंग की सहायता से ये अपनी वापस पोजीशन में, इसलिए स्प्रिंग यूज की गई है ताकि ये पुनः अपनी पोजीशन में पहुंच जाए। तो जनरली स्प्रिंग प्रोवाइड किया जाता है रॉड के साइड में, पिस्टन के साइड में नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो रॉड के साइड में जैसे आप देख सकते हैं स्प्रिंग दी जाती है ताकि आपका वो स्प्रिंग की सहायता से वापस अपने रिटर्न स्ट्रोक पे पहुंच जाए। तो इसको हम बोलेंगे सिंगल एक्टिंग, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वर्क यानी कि कार्य प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पादन हो रहा है कार्य का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सिलेंडर, दैट इज कॉल्ड एज डबल एक्टिंग सिलेंडर्स। तो डबल एक्टिंग सिलेंडर्स में क्या होगा, इसमें जो मेन पार्ट्स होगा हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग सिलेंडर का, उसमें हम पिस्टन यूज़ करेंगे, पिस्टन रॉड यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ सिलेंडर ट्यूब होगा और एंड कैप्स यूज़ करते हैं। तो पिस्टन रॉड जो होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी कनेक्टेड टू पिस्टन हेड, जैसे मैंने बताया भी है, आपको पता भी है। तो पिस्टन रॉड पिस्टन के हेड से कनेक्टेड होगी और अदर एंड जो होगा एक्सटेंड होगा आउट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर निकला होगा वो दूसरा जो छोर होगा उसका पिस्टन का। और पिस्टन डिवाइड्स द सिलेंडर इनटू टू चैम्बर्स। और जो पिस्टन होगा इस टाइप के डबल एक्टिंग में, पिस्टन जो है सिलेंडर को दो चैम्बर में डिवाइड कर देगा। एक को बोलेंगे हम रॉड एंड साइड बोलेंगे और एक को बोलेंगे हम पिस्टन एंड साइड, यानी कि जिस टाइप पिस्टन का रॉड है उसको हम रॉड एंड साइड बोल देंगे और दूसरा साइड को हम पिस्टन एंड साइड बोल देंगे। तो इस तरीके से दो चैम्बर हो गया, तो इसलिए इसमें डबल एक्टिंग का नाम आ रहा है। फिर उसके बाद होगा क्या कि प्रेशराइज, यानी कि प्रेशराइज ऑयल या फिर एयर जो है, जो आपकी संपीड़ित वायु है, प्रेशर के साथ हाई प्रेशर ऑयल या एयर एंटर करेगा सिलेंडर में, सिलेंडर के अंदर प्रवेश करेगा सिलेंडर चैम्बर में थ्रू द पोर्ट्स, उसमें पोर्ट्स दिया होगा उसके सहायता से अंदर जाएगा। फिर जो रॉड एंड कवर प्लेट होती है, रॉड एंड कवर प्लेट के अंदर आपका वाइपर सील दिया जाता है। रॉड एंड कवर प्लेट के अंदर क्या दिया जाता है, वाइपर सील दिया जाता है ताकि लीकेज ना हो, मतलब ऑयल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका लीकेज ना हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वाइपर सीलिंग लगा देते हैं। और ताकि और साथ ही साथ जैसे आपका जब फ्लूइड इंटर कर रहा है तो कंटेमिनेंट्स भी ना उसमें जाए, इसलिए उसमें सीलिंग लगा देते हैं। और एंड कैप्स को हम अटैच कर देते हैं, मे बी ट्यूब लाइक ट्यूब बाय थ्रेडेड कनेक्शन, थ्रेडेड कनेक्शन से जो उसका एंड कनेक्शन होता है, एंड कैप जो होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं टाई रॉड के साथ। अब इसका डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो दिस इज़ अ डायग्राम, ये देख सकते हैं आपका स्टूडेंट्स, ये आपका पिस्टन रॉड है और ये पिस्टन है आपका, दिस इज़ अ पिस्टन। और यहाँ पे सीलिंग लगाई, जैसे मैंने बताया था पिस्टन सील्स लगाते हैं, ये भी सील लगी हुई है, ये रॉड की सीलिंग है यहाँ पे और ये पिस्टन की सील है। तो सीलिंग इसलिए लगाते हैं ताकि कंटेमिनेंट से बचाया जा सके और ऑयल का लीकेज भी ना हो। और यहाँ पे वेल्डिंग और सीलिंग कर दी जाती है, देख सकते हैं एंड में। और ये एंड सील लगा दिया गया है रॉड एंड पे। तो रॉड एंड पे जो सीलिंग लगा रहे हैं उसको एंड सील बोल रहे हैं और यहाँ पे वाइपर सील बोल रहे हैं इसको। और बियरिंग का यूज़ करते हैं, ये आपका बियरिंग कैप है, इधर बियरिंग लगा हुआ है और इसके अंदर ये रिट्रैक्ट होगा
आगे पीछे मूव करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो चैम्बर बना दी गए, चैम्बर नंबर 1 और ये आपका चैम्बर नंबर 2। तो ये आपका रॉड एंड साइड हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका पिस्टन एंड साइड हो गया। तो इस तरीके से दो चैम्बर बना दिया, ये आपका बैरल है और ये बेस कैप है, एंड कैप बोल रहे हैं इसको। और यहाँ पे एक्सटेंडेड पोर्ट है और इसमें एक साइड से एंटर करेगा और फिर दोनों साइड से हम मूवमेंट करा सकते हैं, यानी कि इस साइड से फ्लूइड को भेज सकते हैं और इस साइड से भी फ्लूइड को भेज सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डबल एक्टिंग सिलेंडर नाम दे देते हैं। तो होप आप लोग को इसका कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने देखा कि सिंगल सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर का यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं रोटरी एक्चुएटर की। तो ये जो सिलेंडर वाला कंसेप्ट बताया, ये कौन सा एक्चुएटर होगा, लीनियर एक्चुएटर, जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो पहला था आपका रेखीय एक्चुएटर जो कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। दूसरा आपका होता है गियर मोटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटरी एक्चुएटर, जो कि न्यूमेटिक एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेगा। तो मैंने पहले भी बताया है, जो रोटरी एक्चुएटर्स होंगे वो क्या करेंगे, कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ द प्रेशराइज्ड फ्लूइड इनटू द रोटरी मोशन। और रोटरी एक्चुएटर्स बेसिकली किसके सिमिलर होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसी की तरह बना होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको रन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते, इसको हम हाइड्रोलिक या फिर न्यूमेटिक पावर का यूज़ करते हैं, वायु की शक्ति का या फिर द्रव की शक्ति का प्रयोग करते हैं इस टाइप के मोटर में, गियर मोटर में। तो इसमें बेसिकली दो इंटरमेशिंग गियर का यूज़ करते हैं, जैसे नाम से भी पता चल रहा है गियर मोटर है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या यूज़ करेंगे, दो इंटरमेशिंग गियर्स यूज़ करेंगे इनसाइड अ हाउसिंग। एक हाउसिंग बनी होगी, उसके अंदर हम दो इंटरमेशिंग गियर यूज़ करेंगे। आगे डायग्राम में आप देखेंगे भी। एक गियर क्या होगा, अटैच होगा ड्राइव शाफ्ट से, एक गियर ड्राइव शाफ्ट से अटैच होगा और दूसरा उसको ड्रिवन कराएगा, मतलब एक ड्राइविंग होगा और दूसरा ड्रिवन होगा। तो इसमें आप पीछे देखेंगे, इसका डायग्राम मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये आपका स्पेयर गियर अरेंजमेंट है और ये आपका गियर है और ये यहाँ पे फ्लूइड जो है कैरिड बिटवीन द टीथ के अंदर में फ्लूइड कैरी होगा। केसिंग है ये आपकी पूरी। तो हाई प्रेशर फ्लूइड इंटर करेगा और इस तरीके से रोटरी मोशन में कन्वर्ट होगा। और एक को हम गति दे देंगे मोटर से, ताकि ये रन करे और दूसरा उसके साथ घूमेगा। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक एनर्जी से हम इसको रोटरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो एज द एयर एंटर्स फ्रॉम द इनलेट कॉजेज द रोटेशन ऑफ द मेशिंग गियर। तो जैसे ही एयर जो है आपकी एंटर करेगी, तो इस तरीके से मोशन होने लगेगा गियर का, क्योंकि हाई प्रेशर फ्लूइड होगा मेशिंग गियर ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर एंड प्रोड्यूस द टॉर्क। तो इस तरीके से प्रेशर का डिफरेंस होगा और टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो घूमने लगेगा। अब द एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द एग्जॉस्ट पोर्ट, एंड एयर एग्जिट करेगी एग्जॉस्ट पोर्ट से। गियर मोटर्स टेंड टू लीक एट द लो स्पीड, फिर गियर मोशन अपने आप लीक हो जाएगा लो स्पीड पे। हैंस जनरली यूज़ फॉर मिनिमम स्पीड एप्लीकेशन में इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के एक्चुएटर को हम बोलते हैं रोटरी एक्चुएटर। तो होप आप लोग को समझ में आ गया। सिंपल है, आपका फ्लूइड हाई प्रेशर इंटर करेगा और यहाँ पे वायु का प्रेशर होगा। तो इस तरीके से, क्योंकि ओपन है तो प्रेशर का डिफरेंस होगा, जब प्रेशर का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो ये घूमने लगेगा। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्चुएटर है, दैट इज कॉल्ड एज वेन एक्चुएटर या फिर रोटरी एक्चुएटर है। इसको जैसे वेन मोटर हम यूज़, वहाँ पे हम गियर मोटर यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ पे वेन मोटर यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे रोटरी वेन मोटर में हम क्या यूज़ करते हैं, रोटर का यूज़ करते हैं। उसमें क्या लगा होता है, स्लाइडिंग वेन्स लगे होते हैं। तो देख सकते हैं ये आपकी स्लाइडिंग वेन्स है, ये आगे पीछे मूव होगी, एक दूसरे से कनेक्ट है। ये आपका रोटर है, रोटर से कनेक्टेड है, रोटर के एंड पे सेंटर पे। तो इसमें स्लाइडिंग वेन्स इन द स्लॉट्स प्रोवाइड होगा, उसमें स्लाइडिंग वेन्स लगे होंगे। और रोटर इज प्लेस्ड एसेंट्रिकली, रोटर जो है एसेंट्रिक पोजीशन में प्लेस्ड है। देख सकते हैं ये वाला जो सर्कल है उसके सेंटर में है, थोड़ा सा आगे उसके सेंटर से दूर है, केंद्र अलग अलग है दोनों का, एसेंट्रिक है। तो एयर
एंटर्स फ्रॉम द इनलेट पोर्ट, एयर इससे आएगी और रोटेट्स द रोटर, फिर रोटर को क्या करेगी, ये रोटेट करा देगी, और रोटर को रोटेट कराएगी तो इस तरीके से टॉर्क प्रोड्यूस होगा और फिर एयर रिलीज हो जाएगी एग्जॉस्ट पोर्ट से। तो इस तरीके से ये केसिंग है आपकी, और ये रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एयर का प्रेशर से रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, रोटरी एक्चुएटर बोल रहे हैं। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया हो। आज के वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। होप आप लोग को ये सारा को सारा एक्चुएटर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया, सेंसर्स भी समझ में आ गया हो। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के वीडियो के लिए इतना ही, और साथ ही साथ इस वीडियो के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे स्टूडेंट्स नए एक चैप्टर के साथ। तो उस चैप्टर को स्टार्टिंग से ज़रूर देखें और सारे वीडियोस को देखें, क्योंकि ये नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ अ पार्ट प्रोग्रामिंग। तो उसको ज़रूर देखें, और कोई भी डाउट आता है अब तक टिल देन, अब तक जितने भी डाउट हैं चैप्टर 1 से 3 फिर चैप्टर 6 भी ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो अब तक जितने भी डाउट हैं वो आपको पूछ सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं चैप्टर 3 के, उसको मैं PDF फॉर्म में गूगल क्लासरूम में भी डाल दूंगा, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका एक असाइनमेंट भी पोस्ट करूँगा, तो उसको भी आप कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका इंटरनल असेसमेंट उसी के माध्यम से होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, वीडियो देखते रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।